तो वस्तुनिष्ठ एनालॉग सर्किट डिजाइन त्वरण के लिए वृद्धिशील सुदृढ़ीकरण सीखना विषय पर इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। ये शोध अहमद अबुल नासर एट अल द्वारा किया गया था और 30 जनवरी 2024 को प्रकाशित हुआ। आज हम इस महत्वपूर्ण कार्य के प्रमुख निष्कर्षों और योगदानों का पता लगाएंगे। आइए उस समस्या को समझकर शुरू करें जिसे ये शोध संबोधित करता है। हाई परफॉर्मेंस एनालॉग सर्किट्स का डिजाइन एक टाइम कंज्यूम प्रोसेस है जिसके लिए हाईली क्वालिफाइड डिजाइनर्स की इन्वॉल्वमेंट और सर्किट सिमुलेटर्स के साथ फ्रीक्वेंट टीडियस इंटरेक्शन जरूरी होते हैं। ये पेपर एनालॉग सर्किट्स ऑप्टिमाइज करने और डिजाइन प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए एक डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग DRL एजेंट पर बेस्ड सिमुलेशन बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन मेथड प्रपोज करता है। DRL एजेंट इम्प्रूव रिवॉर्ड फंक्शन के साथ सॉफ्ट एक्टिव क्रिटिक एल्गोरिदम को एक्सप्लॉइट करता है। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को डील करने के लिए एक इंक्रीमेंटल RL अप्रोच भी प्रपोज किया गया है जो सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होने पर इंक्रीजिंगली बेनिफिशियल है। इस मेथड को 36 डायमेंशंस वाले कॉम्प्लेक्स सर्किट पर वैलिडेट किया गया जिससे सिग्निफिकेंट एक्सेलरेशन और हाई परफॉर्मेंस डिजाइन्स डेमोन्स्ट्रेट हुए। सिमुलेशन स्टेप्स का रिक्वायर्ड नंबर 1E3 के ऑर्डर का है जो सिमिलर स्टेट ऑफ द आर्ट DRL अप्रोचेस से 1 to 2 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा एफिशिएंट है। प्रपोज मेथड में एक सिमुलेशन बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन SBO अप्रोच यूज होता है जिसमें एक डीप रीइंफोर्समेंट लर्निंग DRL एजेंट होता है, स्पेसिफिकली द सॉफ्ट एक्टर क्रिटिक SAC एल्गोरिदम। मेथोडोलॉजी में 2 फेजेस हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर्नल प्रिपरेशन और सर्किट डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन। फर्स्ट फेज में ऐसे एल्गोरिदम सेलेक्ट और अडॉप्ट किया जाता है और एजेंट और सिलेक्टेड सर्किट सिमुलेटर के बीच का इंटरेक्शन ऑटोमेटेड हो जाता है। एक नॉवल मल्टी ऑब्जेक्टिव रिवॉर्ड फंक्शन इंट्रोड्यूस की गई है ताकि मल्टीपल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs को हैंडल किया जा सके जिनके गोल्स मैक्सिमाइज, मिनिमाइज या एग्जैक्ट और मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हैं। इस रिवॉर्ड फंक्शन में हर KPI के लिए एक स्पेसिफिक रिवॉर्ड वेक्टर कैलकुलेट करना होता है। उसके बाद बाइनराइजेशन और हैमिंग डिस्टेंस यूज करके फाइनल रिवॉर्ड कैलकुलेशन होता है। सर्किट डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन के लिए 2 अप्रोचेस दिए गए हैं। सिंपल सर्किट्स के लिए एक डायरेक्ट RL अप्रोच और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए एक इंक्रीमेंटल IRL अप्रोच। IRL अप्रोच जो इंक्रीमेंटल मशीन लर्निंग से इंस्पायर्ड है, उसमें एजेंट को प्रोग्रेसिवली मोर चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव्स पर इंक्रीमेंटली ट्रेन किया जाता है, एक रिलैक्स्ड ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करके और टारगेट ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हुए। ऑब्जेक्टिव स्पेस का यह इंक्रीमेंटल ट्रैवर्सल कॉम्प्लेक्स डिजाइन प्रॉब्लम्स के लिए लर्निंग एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए है। प्रपोज मेथड को 2 केस स्टडीज पर वैलिडेट किया गया था, एक बेसिक 2 स्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर और एक वाइड बैंडविड्थ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। बेसिक ऑप एम्प के लिए डायरेक्ट RL अप्रोच में सर्किट को अप्रोक्सीमेटली 1/6E3 सिमुलेशन स्टेप्स में सक्सेसफुली ऑप्टिमाइज कर दिया और कंपेरेबल DRL अप्रोचेस से 1 ऑर्डर बेटर सैंपल एफिशिएंसी डेमोन्स्ट्रेट की। अचीव डिजाइन स्पेसिफिकेशंस एक्सपर्ट डिजाइन ऑप एम्प से भी ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स वाइड बैंडविड्थ ऑप एम्प के लिए डायरेक्ट RL और अब्रप्ट लर्निंग अप्रोचेस कन्वर्ज करने में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन प्रपोज्ड इंक्रीमेंटल RL IRL अप्रोच ने टारगेट ऑब्जेक्टिव को सिग्निफिकेंटली फ्यूअर स्टेप्स 4, 5, 7, 7 E3 में अचीव कर लिया, जो डायरेक्ट RL अप्रोच से 3.6 टाइम्स फास्टर और अब्रप्ट लर्निंग अप्रोच से 1.4 टाइम्स फास्टर था। IRL अप्रोच ने टारगेट ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने में सक्सेस दिखाई। सभी ट्रेनिंग एपिसोड्स में टारगेट ऑब्जेक्टिव एक्टिवेट करने के बाद एवरेज सिर्फ 9 स्टेप्स के साथ। कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए सिमुलेशन स्टेप्स का नंबर बेसिक सर्किट 1E3 के सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का था, जो मेथड की स्केलेबिलिटी और एफिशिएंसी को हाईलाइट करता है। पेपर में हाईलाइट किया गया है कि कन्वेंशनल एनालॉग सर्किट डिजाइन एक लेबोरियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्रपोज्ड RL बेस्ड SBO मेथड अननेसेसरी ह्यूमन सिमुलेटर इंटरेक्शंस मिनिमाइज करके और ह्यूमन एक्सपर्ट को कंट्रोल में रखकर इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करने का एम रखता है। SAC एल्गोरिदम का चॉइस कंटिन्यूअस एक्शन स्टेट स्पेसेस को हैंडल करने और अदर DRL एल्गोरिदम्स के कंपेयर में इसकी सैंपल एफिशिएंसी की वजह से जस्टिफाइड है। नॉवल मल्टी ऑब्जेक्टिव रिवॉर्ड फंक्शन मल्टीपल कंपीटिंग KPIs की कॉम्प्लेक्सिटीज को इफेक्टिवली एड्रेस करता है। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए इंक्रीमेंटल RL अप्रोच क्रूशियल है, जहां ऑब्जेक्टिव्स में अब्रप्ट ट्रांजिशंस लर्निंग को हिंडर कर सकते हैं। रिजल्ट्स ये इंडिकेट करते हैं कि एजेंट के लर्निंग प्रोसेस के लिए ऑब्जेक्टिव स्पेस का ग्रेजुअल ट्रैवर्सल ज्यादा बेनिफिशियल है। चैलेंजेस में हाइपर पैरामीटर्स की मैनुअल ट्यूनिंग भी है, जिसे फ्यूचर वर्क के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। करंट अप्रोच स्कीमेटिक लेवल सिमुलेशंस पर फोकस करता है।
और लेआउट पैरासिटिक्स या पीवीटी वेरिएशंस को अकाउंट नहीं करता है, जो फ्यूचर रिसर्च के लिए भी सजेस्ट किए गए हैं। इसके अलावा डिजाइन वेरिएबल्स और परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स के बीच कॉजल रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर करना एक कंप्लीट और एक्सप्लेनेबल एआई बेस्ड डिजाइन फ्रेमवर्क डेवलप करने के लिए एक डायरेक्शन है। यह पेपर एनालॉग सर्किट डिजाइन को एक्सेलरेट करने के लिए एक सॉफ्ट एक्टर क्रिटिक एसएसी रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट का यूज करके एक सिमुलेशन बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन मेथड प्रेजेंट करता है। डाइवर्स केपीज को हैंडल करने के लिए एक जनरलाइज्ड मल्टी ऑब्जेक्टिव रिवॉर्ड फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। डेवलप्ड इंक्रीमेंटल रीइंफोर्समेंट लर्निंग आईआरएल अप्रोच लार्ज डिजाइन स्पेसेस और कॉम्पीटिंग ऑब्जेक्टिव्स वाले कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को इफेक्टिवली एड्रेस करता है, ऑब्जेक्टिव स्पेस को इंक्रीमेंटली ट्रैवर्स करके। इस मेथड को 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर केस स्टडीज पर वैलिडेट किया गया, जिससे सैंपल एफिशिएंसी में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट टीआरएल अप्रोचेस से 1 to 2 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड बेटर और हाई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन्स अचीव हुए। फ्यूचर वर्क में लेआउट पैरासिटिक्स, पीवीटी वेरिएशंस और सर्किट डिजाइन के लिए एक्सप्लेनेबल एआई डेवलप करना शामिल है।